ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। आइए देख लेते हैं। जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अपॉइंटमेंट की जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर आ रही हैं। एंड यस, आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पॉजिटिव नोट पे। सो सेजिटेरियस, अक्टूबर 15 to 21 क्या एनर्जी रहने वाली है, आइए देख लेते हैं। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। एस्केपिस्ट, ओके, सो कमिंग बैक टू योर सेल्फ। आई थिंक कम होम टू योर सेल्फ। इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। अपने आप से कनेक्ट करने वाले हैं, ओके। नंबर 32, 5 नंबर। सो कभी कभी चेंज आता है जब आप खुद को टाइम देते हैं। कमिंग बैक होम टू योर सेल्फ ओनली, ठीक है। कि मतलब इधर उधर की चीज़ों से जब आप थक कर अपने आप पे आते हैं, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। व्हेन यू आर नॉट गेटिंग आंसर्स, और कोजी एक कोजी एनर्जी लगती है कि येस, कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया लर्न कर रहे हैं खुद के साथ कनेक्ट करके। तो वो ऐसी एनर्जी हमें सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही है, ओके। व्हाट एल्स, ओके, इट्स अबाउट हीलिंग, इट्स अबाउट कनेक्टिविटी। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफायल। इसका मतलब ये है कि ओपनिंग अप, मुझे ऐसा लगता है ओपनिंग अप ऑफ हार्ट स्पेस, यू नो। नंबर 11, इसका मतलब है ये गाइडेंस हो सकती है, और यू आर गाइडेड। और या हो सकता है कि यू नो लाइक हार्ट चक्र आपका ओपन अप हो रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, दैट मे बी आप और ज़्यादा महसूस करने वाले हैं चीज़ों को, वल्नरेबल होने वाले हैं, ठीक है। चीज़ों के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, खुद से कनेक्ट करने वाले हैं। हो सकता है आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे थे, हो सकता है कि आप अपने आप को इग्नोर कर रहे थे, चीज़ों को कुछ आपके अराउंड जो है उनको इग्नोर कर रहे थे, इमोशंस को इग्नोर कर रहे थे। बट फाइनली आई थिंक कि वो चीज़ से आप बाहर निकल सकते हैं। तो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। सो आई थिंक आपको थैंक यू कहना चाहिए आर्कएंजल रफायल को। व्हाट एल्स वी आर गेटिंग फॉर सेजिटेरियस। सो करंट सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, ओके, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। मुझे ऐसा लगता है कि कोई है आपके अराउंड, मे बी यू आर मैरिड, या हो सकता है इट्स अबाउट चेंज। ड्रैगन फ्लाइज दिखाई दे रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस, ऐसे पर एनर्जी है। या कुछ के लिए हो सकता है कि आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं कहीं, कोई मैरिज पार्टी है, ऑल दैट, ये किसी के लिए हो सकती है एनर्जी। और या आपकी खुद की शादी है, उसके बारे में सोच रहे हैं। और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, देयर इज समबडी, ठीक है, कोई है जिनके साथ आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ओके। अब सेजिटेरियस आपकी एनर्जी चेक करेंगे फॉर दिस पर्सन, ओके। देखिए, यहाँ पे सेजिटेरियस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट द सन। सो मे बी कोई है आपके अराउंड, अ न्यू पर्सन और समथिंग, फीलिंग वेरी हैप्पी। आप जब इस पर्सन के साथ होते हैं तो आप बहुत हैप्पी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड एंड ड्रॉन फील करते हैं, और यू फील हैप्पी, आपके फेस पे वो स्माइल होती है। एंड ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू इट्स अबाउट मैरिज। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हुई है, बात हुई है कुछ, या कि ये सिचुएशन इट इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ मैसेज और अ कम्युनिकेशन जो आपको मिला है, या आप किसी से कर रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग हैप्पी, ओके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पूरा पूरा ध्यान है वो उस चीज़ पे है, दैट यू नो कि वो जो कनेक्टिविटी है, मे बी यू आर डीलिंग विद अ पाइसेस, वाटर एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, या इमोशंस है, ठीक है। फ्यूचर मुझे लगता है कि येस, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, एंड आपका है ध्यान इस चीज़ पर, ओके। ऑन द अदर हैंड, आपके अगर पार्टनर की बात करें, आई थिंक वो पास्ट में भी इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते थे, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है दे आर वेरी पैशनेट। अगैन हमारे पास बहुत पैशन एंड न्यू एनर्जी आ रही है। सो कहीं ना कहीं कुछ नयापन है, कुछ नई एनर्जी हमें सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही है। बट मुझे यहाँ एक चीज़ लग रही है कि आपके जो पार्टनर है वो होल्ड ऑन कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, ओके। और ये जो पर्सन है ये आपसे आई थिंक चाहते हैं, अभी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई, मतलब दे हैव इमोशंस फॉर यू, ठीक है, ये तो फॉर श्योर है। बट अभी मुझे थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर सम रीज़न, ओके। अब इस पर्सन का जो नेक्स्ट मूव है आपकी तरफ क्या होने वाला है, कोल्ड एंड डिटैच, ओके। तो ये पर्सन थोड़े से कोल्ड रहने वाले हैं, ठीक है। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इनसे, आई थिंक इट्स अबाउट ओपनिंग अप, हाई प्रीस्टेस, ओके। सो मे बी इट्स अबाउट दैट, या तो आपको लगता है कि दे कैन सेंस थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये एहसास है कि हाँ वो उनको पता चल जाता है चीज़ों के बारे में, और मे बी आपको लगता है कि थोड़ा सा वो और ओपन अप हो। यहाँ पे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है मुझे थोड़ा सा आप लोगों के बीच में, ओके ओके।
फ्यूचर में मुझे एक पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू सेजिटेरियस। एक पैशनेट कि आपके पार्टनर और आप में कनेक्टिविटी हो सकती है, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। बट मुझे दूरियां थोड़ी सी दिखाई दे रही है कि समहाउ थोड़े से दूरियां हैं आप लोगों के बीच में। एंड यू बोथ, आप लोग दोनों कनेक्ट तो करना चाहते हैं, आप दोनों सेम चीज़ चाहते हैं। लेट मी टेल यू सेजिटेरियस कि आप दोनों सेम चीज़ चाहते हैं, और वो चीज़ बस ये है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जस्टिस का कार्ड है, इसका मतलब ये है दैट कि चीज़ों को टाइम लगेगा। कि यहाँ पे हमारे पास जस्टिस है, इसका मतलब न्याय है, इसका मतलब फैसला। 10 ऑफ कप्स, ओके, हैप्पीनेस, कंप्लीट हैप्पीनेस। तो वक्त थोड़ा दीजिए इस रिलेशनशिप को। पोटेंशियल है कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, स्मूथ हो सकती हैं, ओके, और कुछ अच्छा पॉजिटिव आउटकम इस रिलेशनशिप में हो सकता है। हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है, सो बैलेंस आउट हो सकती हैं चीज़ें, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट जो लोग सिंगल्स हैं, बिल्कुल आई थिंक आप अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, ठीक है। और हो सकता है वर्क प्लेस कोई हो जिसके बारे में सोच रहे हैं आप, और या है कुछ मन में लाइक शुड यू रीच आउट और नॉट, या ऐसी कोई एनर्जी है, कोई है समबडी समवन यंगर एनर्जी, ओके, कोई यंगर पर्सन, और यू आर अट्रैक्टेड टू, आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, ड्रॉन है, एंड यू हैव, लेकिन ये सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी स्टक है। मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग टू क्लियर वेरी सून, जल्दी बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा। एंड शायद हो सकता है कि आपको कुछ उनके बारे में पता चले। आई डोंट नो, मे बी वो किसी और के साथ कनेक्टेड हो या ऐसा कुछ भी। वॉच दैट सेजिटेरियस, ठीक है, ओके। चलिए अब हम करियर के बारे में बात करेंगे सेजिटेरियस के। ओके, सो करियर वाइज वी हैव अपॉर्चुनिटीज़ हियर। आई थिंक आप 7 ऑफ कप्स एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स, ठीक है। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है करियर में स्टेबिलिटी आ रही है। एट प्रेजेंट मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेरी वरिड, या हो सकता है कि आप का बस नहीं चल रहा किसी चीज़ पे, बट यू वांट दैट, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि आप उस पावर में आए, उस चीज़ में आए। लिटिल शैटर्ड अबाउट समथिंग, और ग्रोथ। आई थिंक आप चाहते हैं कि पूरा जहाँ आपका पूरा लाइक यू वांट टू डू समथिंग, आप खुद कुछ करना चाहते हैं, या ऐसी कोई पोजीशन चाहते हैं जहाँ पे आप खुद कुछ भी कर सकें। मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अ पोजीशन और अ ग्रोथ और अ चेंज और एनीथिंग, और तो वो चीज़ हो रही है। अब जब आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो टाइम तो लगता है ऑफ कोर्स, और आने वाले समय में ये चीज़ हो सकती है पॉसिबल, ठीक है। अब वो एट अ सेम प्लेस हो और अ डिफरेंट, बट आई थिंक ये चीज़ हो सकती है। ध्यान से रहिएगा एट वर्क प्लेस, ऑफ कोर्स चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी बिकॉज यू आर डिवाइनली गाइडेड। बट हाँ, ये चीज़ हो सकती है या फेस कर सकते हैं कि समथिंग लाइक अ रियलिटी चेक, और हो सकता है आपको कोई एट वर्क प्लेस कुछ लाइक पीपल ट्राइंग टू हार्म योर इमेज, आपकी इमेज को भी हार्म कर रहा है, या हो सकता है कि वो वाली एनर्जी है। अदरवाइज थिंग सीम्स टू बी फाइन सेजिटेरियस, सब कुछ सही है। और दूसरी बात यह है कि आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा वो फायरी एनर्जी है। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी फ़िलहाल वो पोजीशन नहीं है जहाँ आप होना चाहते हैं। यू वांट टू बी समवेयर एल्स, और यू बिलोंग, आप कहीं और को बिलोंग करते हैं, किसी और प्लेस, एट वर्क, हम वर्क मतलब कोई और पोजीशन आप डिज़र्व करते हैं, अपनी लाइफ में कुछ डिज़र्व करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट द स्पेस, आगे चल के मुझे लगता है अभी और चेंजेस आने हैं। इट्स अबाउट दैट। सो ये आप लोगों के लिए हमें दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर ऑफ कोर्स। अब हम आपके गाइडेंस देखेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर ऑल यू पीपल। लव में हमारे पास आइसोलेशन का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा सफोकेटेड फील कर सकते हैं, लो फील कर सकते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपको समझ नहीं आ रही व्हाट टू डू, ओके। और रही बात करियर की, देन आई थिंक इट्स अबाउट कन्फ्लिक्ट, ठीक है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, या कुछ ऐसा बोलिए मत, या कुछ ऐसा नहीं कीजिए जो आपको बाद में रिपेंट हो, बट अदरवाइज सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी, ओके। और यहाँ पे हाँ आइसोलेशन का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा फ्रीजिंग कोल्ड है, बट यू हैव इमोशंस, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आइस है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो रही है, पिघल रही है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइसोलेशन है, खालीपन है, अकेलापन है, बट डीप डाउन आप यहाँ देख सकते हैं लाइक टीयर्स रोलिंग इन फायरी एनर्जी, दैट मीन्स
मीन्स कि यू हैव फीलिंग्स समथिंग। जितना मर्जी आप बाहर से कोल्ड शो कर लीजिए, लेकिन अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, तो उन इमोशंस से ही तो कनेक्ट करना है। अपने आप को कोल्ड मत रखिए, उन आंसुओं को बहने दीजिए एंड बी इन टू दैट जोन। अपनी फेमिनाइन साइड से कनेक्ट कीजिए और जो भी है बस वंस एंड और फॉर और लेट को कर दीजिए। जो भी आप होल्ड ऑन कर रहे हैं, जो भी आपके मन में जो चल रहा है, उसको बहने दीजिए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस मत लीजिए। अगर हम वर्क की बात कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। और कोशिश कीजिए और लोगों की बातों पे नहीं। मुझे लग रहा है स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है एट वर्क और देयर इज़ समथिंग, ठीक है। तो इट्स बेटर कि पुरानी बातों में या लोगों में या आई नो वाई हमारे पास यहाँ मैनिपुलेशन का कार्ड आ रहा है अगेन, पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स। तो वॉच दैट, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।